आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो सवाल में दिया गया है कि सूची 1 में कुछ नाभिकीय प्रक्रियाएं दी गई हैं, सूची 2 में इन प्रक्रियाओं के जनक नाभिक व एक अंतिम नाभिकीय खंड दिए गए हैं। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर मतलब हमें इनको सबसे मिलवाना है बच्चों कि अल्फा क्षय जो आएगा वो किससे आएगा, यानी कि जो है हमारे पास में ये हमारे पास में ए, ये हमारे पास में बच्चों बी, ये हमारे पास में बच्चों सी और ये है बच्चों हमारे पास में डी, है ना बच्चों। और यहाँ पर जो है ये हमको दिए गए हैं, ये हमारे पास में 1, ये हमारे पास में 2, ये हमारे पास में 3 और ये हमारे पास में बच्चों 4। ध्यान से देखिए, एक एक करके हमको इनको सबको चुनना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है ए, इसके लिए हम लोग करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में ए है जिसके अंदर अल्फा क्षय दिया हुआ है ना। अल्फा क्षय का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है कण वो 2He4 होता है, यानी कि ये निकल रहा हो किसी न किसी में, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए अगर मैं समीकरण लिखूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, जो हमारे पास में बरान में यूरेनियम 238 जो होता है ना तो इसमें से अगर अल्फा कण निकलेगा, है ना, तो 2 कम हो जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा 90, है ना, और यहां पर 4 कम हो जाएगा यानी कि 234 बचेगा, है ना। तो ये किसमें आ रहा है मेरे पास में, ध्यान से देखिए बच्चों। और ये प्लस का ये क्या बनेगा हमारे पास में 2He4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जो बन गया 90 पर जो आता है हमारे पास में आता है थोलियम, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ए आ रहा है मेरे साथ में, ए वो किसके साथ में आ रहा है बच्चों हमारा ये दूसरे नंबर के साथ में। ध्यान से देखिए, ये बरान में 238 तो ये 90 रहेगा, यानी कि 2 यहाँ पर निकल गया नीचे, है ना, और फिर 238 में से 234 रहेगा, यानी कि 4 यहाँ पर निकल गया, यानी कि अल्फा कण यहाँ से निकला होगा, यानी कि जो इसके साथ में जाएगा वो कौन जाएगा बच्चों, ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बीटा क्षय देखते हैं। तो जो हमारे पास में बी नंबर पर आता है ना, वो बीटा प्लस क्षय है, बीटा प्लस क्षय है ना। बीटा प्लस क्षय के अंदर क्या होता है बच्चों, तो जो हमारा जेड है ना, जेड परमाणु क्रमांक वो 1 से कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। 1 से कम होने का मतलब परमाणु क्रमांक अगर पहले 10 है तो अब कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, है ना। तो 1 से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1 से ही कम हो जाएगा, 1 से तो कम क्या होगा, है ना। तो देखते हैं किसके अंदर एक परमाणु क्रमांक 1 से कम हो रहा है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहले वाले के अंदर यहाँ 8 है तो यहाँ पर ये 7 रह गया, यहाँ 15 है तो 15 का 15 ही है, यानी कि यहाँ पर जो निकला होगा बच्चों वो निकला होगा बीटा प्लस, है ना। तो जो हमारे पास में इसमें जो समीकरण है वो ये है कि 8 है ना 15 सॉरी 8O15 है ना, 8O15 है ना, ये किस में जा रहा है, ये 7N में जा रहा है भाई, 7 नंबर पे N आता है ना, ये तो 15 ऐसा कैसा ही, और प्लस का क्या चला जाएगा बच्चा, बीटा प्लस में चला जाएगा, यानी कि जो हमारा बी आ रहा है वो 1 के साथ आ रहा है, यानी कि जो बी है हमारा वो किसके साथ जा रहा है बच्चा, 1 के साथ जा रहा है, ठीक है। उसी की तरह हम लोग अब सी को करते हैं। तो जो हमारे पास में सी है ना, वो क्या है बच्चों, विखंडन, है ना। तो देखते हैं विखंडन के लिए क्या होता है। विखंडन क्या होता है आप सब लोग भी जानते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है ना, जिसमें कि 2 नाभिक बन रहे होते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर समीकरण लिखूं तो ये वाली जो है ना, ये वाली देखो 94 से भाई अब 2 बची हमारे पास में, है ना। ये वाली बुक हो गई, ये वाली किसके साथ में चली गई, ये इसके साथ में चली गई है ना। अब ध्यान से देखिए 83 है तो यहाँ 82 रह गया, तो यहाँ पर केवल एक नाभिक हाइड्रोजन का ऐसा थोड़ी ना आएगा बच्चों। इस वाली में देखिए, चौथे वाली में, तो जो इसके लिए समीकरण आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है, देखिएगा। तो जो 94 Pu 239 जो है वो टूट रहा है किसमें किसमें, एक तो 57 La 140 में, है ना, और बाकी का जो बचा वो कौन सा बच गया, ध्यान से देखिए बच्चों,
34 में से 57 जाएंगे तो कितना 94 में से 57 जाएंगे, है ना। तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बच गया 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 37वें नंबर पर जो आएगा नाभिक X वो बनेगा। और 239 में से 140 भेजिए तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 9, है ना। और 13 में से 4 गए तो फिर से 9, तो ये 99, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 99। तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों हमारे पास में आ जाएगा इस वाली में क्या आ जाएगा 37x 99। तो ये 37वें नंबर का ये बन रहा है। तो ये जो C के साथ में जो चला जाएगा वो कौन चला जाएगा, C के साथ चला जाएगा हमारा 4 नंबर। और जो हमारे पास में लास्ट बचा D, है ना, जो क्या है हमारा प्रोटॉन उत्सर्जन, है ना, प्रोटॉन उत्सर्जन। अब ध्यान से देखिए प्रोटॉन उत्सर्जन का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारा जेड है वो 1 से कम हो जाता है ना, और जो हमारा द्रव्यमान संख्या है वो भी 1 से बदल जाती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं, है ना, तो यहां पर देखिए ध्यान से बच्चों क्या चीज आ रही है, यहां पर 83 था तो 82, यानी कि यहां पर बचेगा हमारे पास में 1, है ना, और फिर यहां पर एक प्रोटॉन निकलेगा, है ना भाई, और यहां पर 185 से 184, यानी कि फिर से वापस 1, तो ये 1p1 ये क्या है बच्चों हमारा प्रोटॉन है। तो इसमें प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके लिए भी हमारी समीकरण जो आ जाएगी किसके लिए थी, 83 BI 185, 83 बिस्मिथ 185 जो थी ये जा रही है किसमें बच्चों, एक तो 82, और 82 नंबर पर कौन होता है प्लम्बम, है ना, तो पीबी, और ये चली जाएगी मेरे पास में 184, और प्लस जो निकल जाएगा 1p1 निकल जाएगा। और यही हमारा क्या है बच्चों प्रोटॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन का उत्सर्जन हो गया। तो जो हमारा डी चला जाएगा, डी वो किसके साथ चला जाएगा बच्चा, हमारे 3 के साथ, है ना। तो यही इसके जवाब थे, ये वाला तो इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया। तो यही इसके जवाब है बच्चों, ए 2 के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 के साथ और डी 3 के साथ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।